अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जी हां, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन गाड़ियों के बारे में जिन गाड़ियों के मीटर्स को रिवर्स किया जाता है। इसकी मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा कि लोग जो है किन गाड़ियों के मीटर को रिवर्स करते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी के मीटर को रिवर्स किया गया या फिर गाड़ी की जो माइलेज है ये ओरिजिनल है। पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि ज़्यादातर उन गाड़ियों के मीटर को रिवर्स किया जाता है जो गाड़ियां रेंट पे यूज़ होती हैं और उनके जो ओनर होते हैं जब गाड़ी को अगेन वो फॉर सेल करते हैं तो गाड़ी के मीटर के साथ हेरा फेरियाँ करते हैं और गाड़ी के मीटर को रिवर्स कर देते हैं। और कुछ लोग जो फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी रखते हैं वो भी गाड़ी के मीटर को रिवर्स कर देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि इस गाड़ी की जो माइलेज है ये इसकी ओरिजिनल माइलेज है या इसके मीटर को रिवर्स किया गया है? इंशाल्लाह पहले की तरह आज आपको तफसील से जो है मैं सारा बताऊंगा कि आप किस तरह से मालूम कर सकोगे। और मेरा एक जो है एक मकसद होता है, बिलीव मी, मेरा एक मकसद है कि यार मैं आपको ना गाड़ी लेने का एक्सपर्ट बना दूं। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपकी हेल्प करेगी। लेकिन आज तो मैं कहता हूं कि यार पहले से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए और साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपको कैसे पता चलेगा गाड़ी के मीटर को रिवर्स किया गया है या नहीं किया गया। सबसे पहले जब आप गाड़ी को देखते हो तो आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसकी क्या कंडीशन है। जी हाँ, जो गाड़ी ज़्यादा जो है यूज़ होती है, चाहे तो उसे कोई फैमिली यूज़ में जो है रखता है या उस गाड़ी को रेंट पे यूज़ करते हैं लोग, उस गाड़ी को जब ज़्यादा चलाया जाता है तो जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है जब उस पर बहुत ज़्यादा ड्राइव की जाती है, ज़ाहिर है गर्मी के मौसम में धूप में भी गाड़ी पे जो है वो ट्रैवलिंग करते होंगे तो गाड़ी का डैशबोर्ड होगा उसकी हालत काफ़ी बैड होगी और आपको लगेगा कि इसके जो डैशबोर्ड है इसको आर्टिफिशियल किया गया है, यानी कि इसको ऊपर जो खुश्की थी या जो धूप से उसकी चमक मांद पड़ गई थी उसकी चमक को आर्टिफिशियल किया गया है। वो आप अगर गौर से देखेंगे यार, जो एक चीज़ की रियल चमक होती है और एक जो आर्टिफिशियल होता है तो आपको जो है वहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि इस गाड़ी के जो डैशबोर्ड है इसको किस तरह से जो है आर्टिफिशियल किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक और टिप भी मैं आपको देता जाऊँ कि गाड़ी के डैशबोर्ड में जो गाड़ी के बोल्ट वगैरह होते हैं डैशबोर्ड में उनको भी ओपन किया जाता है, लेकिन अच्छे तरीके से लोग ओपन करते हैं। आप उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाएं कि वहाँ पर जो है वो कोई अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात छोड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात जब वो मीटर को खोलते हैं तो इस तरह से जो है वो मीटर को ओपन कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जो बोल्ट वगैरह होते हैं वहाँ से जो है ना हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ से इसको खोला गया या नहीं खोला गया। उसके बाद अगर आप चले जाएँ गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर को आप देखेंगे तो गाड़ी की जो छत होती है, जी हाँ अंदर से गाड़ी की छत उसकी पोशिश जो होती है ना उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो छत है इसको भी आर्टिफिशियल किया गया है, यानी कि गाड़ी की छत को जो है वॉश किया गया है, साफ़ किया गया है। तो वहाँ पर भी आपको गाड़ी की छत बता रही होती है कि ये आप ओरिजिनल गाड़ियाँ जो न्यू होती हैं जिनको जो है लोग बड़े एहतियात से यूज़ करते हैं, कम माइलेज वाली गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों की जो छत होती है वो उसके अंदर जो चमक होती है वो उसकी रियल चमक होती है। लेकिन जब आर्टिफिशियल किया जाता है, जब उसको जो है बाद में वॉश किया जाता है तो आप अक्सर छत को देखेंगे तो वो छत जो होती है हल्के हल्के से धागे बार की तरफ होंगे। आप ऐसे समझ लेंगे जैसे एक कपड़े को आप वॉश करते हो तो उसके बाद जो है 2-3 दफ़ा अगर आप उसको वॉश करते हो और एक न्यू कपड़ा है तो वो आप आई थिंक मेरी बात समझ रहे हैं कि उन दोनों में जो चमक होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो गाड़ी की छत को वॉश करते हैं उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गाड़ी की छत को वॉश किया गया। और वो पता क्या होता है, जो लोग रेंट पे गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या गाड़ियों को इतना ज़्यादा वो मिस यूज़ करते हैं, वो अपनी जो साइड विंडोज़ होती हैं उनको ओपन रखते हैं। उस वजह से जो बाहर से डस्ट होती है वो गाड़ी के अंदर आती है, खुसूसन वो गाड़ियाँ जो रेंट पे यूज़ होती हैं, क्योंकि जब पैसेंजर बैठता है तो उसकी मर्ज़ी है वो साइड विंडो को जो है ओपन करे या फिर उसको जो है क्लोज़ करे, अप डाउन कर सकते हैं वो, बहरहाल अंदर डस्ट आने की रीज़न होती है। उसके बाद जो गाड़ी के पैडल होते हैं, पैडल क्योंकि गाड़ी के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जब आप गाड़ी के पैडल देखोगे हो सकता है
پیڈل کے اوپر جو ربڑ ہوتے ہیں وہ جو لوگ میٹر ریورس کرتے ہیں اس کو نیو ڈلوا لیں. دیکھیں آپ ایک گاڑی 70,000 کلومیٹر چلی اور اس کے پیڈل آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ بالکل نیو ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ گاڑی کے پیڈل کو جسٹ اس لیے چینج کیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ جج نہ کر سکے کہ گاڑی زیادہ یوز ہوئی ہے, اس کے میٹر کو ریورس کیا گیا اور اس کے جو اوپر پیڈل کے اوپر جو ربڑ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اگین دوبارہ لگائے گئے ہیں. اس کے بعد جو میں کہتا ہوں کہ ایک سب سے سمجھنے والی چیز ہے وہ ہوتا ہے گاڑی کا انجن. جی ہاں, جو میٹر کو ریورس کرتے ہیں وہ جتنا بھی جو ہے نا ماسٹر بلاسٹر بن جائیں, لیکن گاڑی کا جو انجن ہوتا ہے جب آپ گاڑی کے بونٹ کو اوپن کرتے ہو گاڑی کا انجن بتا رہا ہوتا ہے. دیکھیں جو گاڑی زیادہ میلیج والی ہوتی ہیں جن پہ زیادہ کلومیٹر جو ہے گاڑیوں کو استعمال کیا جاتا ہے, ظاہر ہے جب گاڑیاں چلتی ہیں تو ان کے انجن گرم ہوتے ہیں. جب انجن گرم ہوتا ہے تو انجن کے اوپر کی جو ایک اس کی ریئل شائننگ ہوتی ہے, جو کلر ہوتا ہے وہ گاڑی کا جو ہوتا ہے نا وہ اڑ جاتا ہے اور گاڑی بتا رہی ہوتی ہے. اس کے جو انجن کے اوپر کور ہوتا ہے, اوپر کا جو پلاسٹک کور ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے چینج بھی کر لیتے ہیں. اس گاڑی کے انجن کو بھی صاف کیا گیا ہوگا اور وہاں پر آپ کو واضح نظر آئے گا, گاڑی کا انجن بتا رہا ہوگا کہ مجھے جو ہے آرٹیفیشل کیا گیا ہے, یہ جو ہے اس کی جو ریئل شائننگ ہے, سمجھیں کہ ایک جو ریئل بیوٹی میں اسے کہہ سکتا ہوں وہ وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد آپ گاڑی کے جب اس کے ٹرنک کو اوپن کرو گے, ظاہر ہے سیڈان گاڑیوں کو زیادہ جو ہے رینٹ پہ یوز کیا جاتا ہے, جب گاڑی کے آپ ٹرنک کو اوپن کرو گے تو جو گاڑی کا اندر سے ٹرنک ہوتا ہے نا, جب گاڑیاں رینٹ پہ زیادہ یوز ہوتی ہیں تو جو پیسنجر کے پاس بہت زیادہ بیگ وغیرہ ہوتے ہیں, سامان ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہیں. تو گاڑی کی ڈگی کو جب آپ اوپن کریں گے, جو گاڑی کے اندر بوٹ سپیس ہوتا ہے جہاں پر 5واں ٹائر ہوتا ہے, تو وہاں پر کیونکہ چیزیں زیادہ رکھی جاتی ہیں تو وہاں پر وہ رگڑنے سے جو ہوتا ہے نیچے سے کلر وغیرہ اتر جاتا ہے, یا تو اس گاڑی کا جو ہے نا کلر زیادہ اترا ہوا ہوگا, یا پھر وہاں پر اگر آپ کو یہ لگے کہ یہاں پر اگین جو ہے اس کو تھوڑا بہت کلر کیا گیا, تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا کہ گاڑی کا جو میٹر ہے وہ ریورس کیا گیا ہے اور اس گاڑی کو بھی جو ہے نا جو میلیج بتا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اس گاڑی کو استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ویسے تو آپ گاڑی کی اندر سے کمپلیٹ انٹیریئر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو. اور جو ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب آپ گاڑی کے ڈور کو اوپن کرتے ہو نا اور اگین اس کو جب آپ ڈور کو بند کرتے ہو تو جہاں پر ایک لاک سی ہوتی ہے جہاں جا کے ڈور جو ہوتا ہے وہ لاک ہو جاتا ہے. میں ایک آسان لفظوں میں بتاؤں کہ وہاں پر ایک بالکل آپ کو چھوٹا سا ایک لوہے سا جو میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں کہ ایک بالکل چھوٹی سی لاک سی آپ کو نظر آئے گی جہاں جا کر جو ہمارا ڈور ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے. وہ زیادہ جو ہے نا جب آپ ڈور اوپن کر کے پھر ڈور بند کرو گے تو آپ کو آواز سے پتہ چل جائے گا کہ یار اس گاڑی کو, کیونکہ گاڑی کا ڈور بہت زیادہ استعمال ہوا, کسی نے زور سے مارا تو مس یوز کیا گیا اس کے ڈور کو, تو وہ جو ہے ڈور بتا رہا ہوتا ہے. اور اندر سے جو وہ تالا سا ہوتا ہے جہاں جا کر وہ ہمارا ڈور جا کے سمجھیں کہ پھنس جاتا ہے, وہ جگہ اگر نیو ڈالی گئی ہے تو بھی آپ کو بتا رہی ہوگی, وہ گاڑی کی کنڈیشن کے ساتھ وہ تالا جو ہوتا ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوگا, یا پھر وہ اگر اس کو چینج نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو زیادہ جو ہے نا نظر آئے گا وہ رگڑا ہوا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں اگر کوئی بندہ گاڑی کو بالکل اچھی طرح سے واش بھی کر لے, گاڑی کو ایسے کر دے کہ 1 لاکھ والی کو 50,000 کلومیٹر پر لے آئے, اور وہ یار بڑا استاد بندہ اور اس نے میں کہتا ہوں کہ بالکل جو ہے ہر چیز کو ایسے تیار کیا کہ جو ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں پہچان پا رہا ہوتا کہ یار گاڑی کا میٹر ریورس کیا گیا یا نہیں کیا گیا, لیکن وہاں پر بھی ٹیکنیکل بندے کام کر جاتے ہیں. جی ہاں یار ایسی چیزیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہم خود جو ہے ایک شو روم والے ہیں, ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, ایسے سیکریٹ کوئی نہیں بتاتا. سب سے جو بڑی چیز ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں, غور سے سننا, اور میں کہتا ہوں جب بھی گاڑی کو آپ نے چیک کرنا ہے تو اس چیز پہ آپ نے توجہ دینی ہے, وہ ہوتی ہے گاڑی کے انجن کا ساؤنڈ. جی ہاں, ایک گاڑی ہوتی ہے جو 10,000 کلومیٹر چلی ہوتی ہے, اس کے ساؤنڈ اگر آپ سنو گے تو کوئی ایکسٹرا نوائز نہیں آ رہی ہوگی, یعنی کہ کوئی صرف انجن کی آواز آ رہی ہوگی, باقی جو ہے نا جو ایکسٹرا آوازیں ہوتی ہیں وہ انجن سے نہیں آ رہی ہوتی. اور جو اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ایک اوریجنل جو کمپنی فٹڈ انجن ہوتا ہے اس کا ایک جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا, جب گاڑی 10,000 کلومیٹر چلتی ہے 20,000 تک چلتی ہے تو اس کا ساؤنڈ اور ہوتا ہے. جب گاڑی 40,000 کلومیٹر پر جاتی ہے
तो साउंड में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, क्योंकि जो 10,000 किलोमीटर चला हुआ इंजन होगा, जो 40,000 किलोमीटर चला हुआ इंजन होगा, वो इंजन जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो बताएगा। जब आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो गाड़ी जो है किस तरह से जो है गाड़ी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं पड़ रहा। तो गाड़ी का किस्से मुख्तसर के जो साउंड होता है वो आपको बता देगा। एक गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चली हुई थी, उसके मीटर को रिवर्स किया गया, 60 या 50 हज़ार पे उसके मीटर को लेकर आया उसका ओनर, लेकिन उसने सारी चीज़ों को अच्छे तरह से जो है मैं कहता हूँ कि उसने नीट एंड क्लीन कर दिया। लेकिन गाड़ी के इंजन के साथ वो क्या करेगा? अगर वो गाड़ी के इंजन में गाड़ी का इंजन कमज़ोर हो गया तो और उसमें अगेन जो है वो वर्क कराता है, तो भाई जो आफ्टर मार्केट उसके अंदर जो इंजन में चीज़ें डाली जाती हैं या जो जेन्युइन होते हैं वो साउंड में फ़र्क आ जाता है, या फिर उसने कोई चीज़ चेंज नहीं की, वही गाड़ी का ओरिजिनल जो उसका था इंजन था और वो ऑयल भी टाइम से जो है उस गाड़ी का चेंज करता रहा, तो गाड़ी के इंजन के साउंड आपको बताएगा कि मेरा मीटर जो है ये रिवर्स है। क्योंकि अब इंजन के अंदर जो पुर्जे जाते हैं, अब वो उनको जो है जब गाड़ी के रिवर्स करेगा तो वो जो पुर्जे जात होते हैं वो बताएंगे कि हम 50,000 किलोमीटर चले हुए, 1,00,000 किलोमीटर चले हुए। वो गाड़ी के जो अंदर इंजन की आवाज़ होती है, अगर आप लोग थोड़ी सी भी वहाँ पर अपना माइंड को जो है बिल्कुल क्लियर करके सुनेंगे तो गाड़ी के जो इंजन होता है वो बता रहा होता है कि मेरे ऊपर कितने किलोमीटर ड्राइव की गई है। गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली हुई है, इंजन जो गाड़ी का है वो जब आप ड्राइव करते हो तो आपको उसके साउंड से, इंजन की पिक से गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है, तो समझ जाना गाड़ी का मीटर जो है ये रिवर्स किया गया है। बहरहाल 50,000 चली हुई गाड़ी का अपना जो होती है उसकी कंडीशन होती है, 1,00,000 जब गाड़ी चलती है तो उसकी एक और कंडीशन होती है। जब उसको समझें कि रिकंडीशन किया जाता है, उसको आर्टिफिशियल किया जाता है, तो गाड़ी के इंजन का साउंड आपको बता देगा। अगर गाड़ी के इंजन को दोबारा वो उसमें काम कराएंगे तो वो साउंड नहीं रहेगा जो जेन्युइन साउंड होगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी। अगर यार ये टिप्स आपको पसंद आई हैं और आप सोचते हो कि यार ये हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद है, तो यार अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी आपके लाइक और कमेंट से मुझे कुछ नहीं मिलता, उससे मुझे ये मिलता है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और मुझे पता चलता है कि यार आप लोग ऐसी वीडियोस जो है ना पसंद करते हो। आप अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।